नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है और उसके भी ऊपर पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कोरोना काल में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आप सेल्फ आइसोलेशन करें या फिर अस्पताल में भर्ती हो, अस्पताल का खर्च या मेडिकल खर्च बेतहाशा बढ़ रहा है। जिस तरीके से कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, अब हेल्थ कवर बढ़ाने का सही तरीका आपके लिए क्या हो सकता है? क्या आपको कोई नया हेल्थ प्लान लेना चाहिए? माने आपके पास बेसिक प्लान 5 लाख रुपए का आपको बढ़ाना है, या फिर आप कोई और तरीके से यानी टॉप अप करके भी अपने हेल्थ प्लान को बढ़ा सकते हैं। इसी पर आज रहेगी हमारी चर्चा कि आपके लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद। हमारे साथ खास मेहमान जो फिलहाल शामिल हो चुके हैं उनका परिचय करा दें। आशीष यादव हमारे साथ हैं, यह है प्रोजेक्ट हेड मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस। आशीष, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच स्वाति जी। खास चर्चा हम करेंगे यहाँ पर इस शो में अपने खास मेहमान से, लेकिन उससे पहले आज के शो में और क्या चर्चा हम करने जा रहे हैं जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कितना हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए होना है जरूरी, अपने इंश्योरेंस कवर को कैसे बढ़ाएं, नई पॉलिसी लेना सही या फिर टॉप अप प्लान खरीदना सही, साथ ही सुपर टॉप अप प्लान किन लोगों के लिए सही। जिस तरीके से पिछले 1 साल में हमने कोविड के अलग अलग रूप देखे हैं, पहला वेव सितंबर में हाईएस्ट नंबर्स लगभग 1 लाख को छूता आंकड़ा, और उसके बाद अब अप्रैल 2021 में हम हैं 2 लाख से ऊपर बढ़ता हुआ है पूरा मामला। पिछले इस 1 साल में हेल्थ इंश्योरेंस की तस्वीर कैसे बदली है आशीष? पिछले 1 साल में जैसे हम सब वाकिफ है, कोविड ने काफी हद तक बदलाव देखने को मिला है। कोविड की वजह से लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। जैसे पहले इंश्योरेंस को प्राथमिकता मानी जाती थी यानी प्रायोरिटी, अभी इस इंश्योरेंस को आवश्यकता मानी जाती है यानी नेसेसिटी। और यही नहीं, मतलब जिस तरह की सोच में बदलाव आया है कस्टमर्स की, अभी इंश्योरेंस को लोग एक निवेश के तौर पे भी देखना शुरू कर चुके हैं। जिसका मतलब यह है कि केवल मेरी स्वयं की और स्वयं के परिवार की हेल्थ सुरक्षा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ उस सुरक्षा में यदि कोई एक्सपेंसेस होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के तहत, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, तो मेरे जो सेविंग्स हैं वो डिप्लीट नहीं हो। तो इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। और जो एक और बड़ा बदलाव हमने देखा है बीइंग एन इंश्योरर, हमने ये देखा है कि लोग अब लोग ये इस बात को चेंज कर चुके हैं कि बीमार नहीं होऊंगा, यानी ये सोच बदल चुकी है। अब कोई भी बीमार हो सकता है। पहले ये था कि मैं डेफिनेटली मेरे लिए नहीं है इंश्योरेंस आपके लिए है, अब इंश्योरेंस मेरे लिए है। सो ये कुछ पहलू हैं जहां पर हमने बदलाव देखा है लोगों की सोच में। और कोरोना ने एक अच्छी शिक्षा दी है हम सबको कि एक पर्याप्त मात्रा में इंश्योरेंस जरूरी है, केवल जरूरी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भी जरूरी है। सो ये दो चीजें हैं स्वाति जी ने आशीष की पिछले 1 साल में किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता और प्राथमिकता बढ़ी है, और बदलाव होना ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर हम अस्पताल के खर्च को देखें और समझें तो सारा खर्च आप अपनी जेब से नहीं दे सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और काफी ऐसी स्थिति आई है इस पूरे समय में कि हम कई लोगों को अपनी इमरजेंसी सेविंग्स, कई लोगों को अपने सेविंग्स में से पैसे अस्पताल के लिए, अपने इलाज के लिए खर्च करने पड़े हैं। तो वैसी नौबत ना आए, इसी के लिए आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हमारे पास एक और खास मेहमान शो में जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय हम करा देते हैं। नवल गोयल हमारे साथ हैं, ये policyx.com के फाउंडर हैं। नवल, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। और हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आशीष यादव हमारे साथ मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस से है, और आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। पिछले 1 साल में हमें मालूम चल गया, अब कौन से ऐसे वर्ग के लोग हैं नवल, अगर आपसे समझें, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेने की अहमियत ज्यादा समझी है? क्या ये आंकड़े भी इन सिंक है कोविड के आंकड़ों से, कि जो हम देख रहे हैं कि इस बार जो लहर है कोविड की, सेकेंड वेव है, वो यंग पॉपुलेशन को ज्यादा परेशान कर रही है, उन पर ज्यादा कहर बरपा रही है, इसलिए जो यंग पॉपुलेशन है 30 से मानिए 50 लोगों के बीच, वहां पर ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लोग अब ले रहे हैं?
जी स्वाति, बिल्कुल यही हो रहा है। अगर हम देखें आंकड़े तो पहले क्या था कि ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों को लगता था कि उनके बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है और इसीलिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। बट कोविड ने लोगों की आंखें खोल दी है। उनको अब ये लगने लगा है, यंग एज के लोग स्पेशली जो 25 से 50 के रेंज में है, उनको अब ये लगने लगा है कि कोई भी बीमार पड़ सकता है और हेल्थ इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है। तो डेफिनेटली इस सेगमेंट के जो लोग हैं, जो 20, 25, 30, 35 साल की उम्र के हैं, इन लोगों ने अब हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियसली लेना शुरू किया है, क्योंकि सडनली लोगों के हेल्थ एक्सपेंस कोरोना को लेके काफी बढ़ गए थे। इनिशियली जब कोरोना शुरू हुआ था तो लोगों के मेडिकल बिल्स 10-10 लाख रुपए तक छू रहे थे। तो लोगों को एहसास हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ की इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है, वो एज देख के नहीं आती। जो पहले इंडिया में काफी हद तक ये एक बिलीफ था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए है। और अगर हम किसी से यंग लोगों से बात भी करते थे तो उन्हें यह लगता था कि नहीं, अभी तो वक्त है, हम जब 35 या 40 या 55 के हो जाएंगे तब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। और मैक्सिमम टाइम्स ये होता ये है कि जब वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तब उनको ऑलरेडी कोई बीमारी होती है और वो फिर उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। तो डेफिनेटली कोरोना ने काफी पर्सपेक्टिव चेंज किया है लोगों का, और हमने देखा है कि यंग एज के लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियसली ले रहे हैं। तो तभी जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अपने पैसों को कहां पर लगाना है, सबसे पहला जो रूल है वो यही कहा जाता है कि कहीं पर निवेश करने से पहले भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली सीढ़ी है उसको इंश्योरेंस कहते हैं। अपने आप को इंश्योर कर लीजिए, सुरक्षित रख लीजिए, उसके बाद आप अपने पैसों को बढ़ाने के लिए प्लान कीजिए, मतलब निवेश कीजिए। आशीष, एक बात बताइए, जब बात होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस लें, ये तो मालूम चल गया और अहमियत भी पता है, लेकिन कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? खास तौर पर अगर हम अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, आपके पास क्या नंबर्स हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, अगर मैं 5 लाख का या 10 लाख का या इवन 20, 25, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लूं तो वो मेरे लिए अब जाकर आज के टाइम में पर्याप्त है, या फिर ये किसी पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए सही है? स्वाति जी, बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अहम सवाल है हमारे सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया और नवल जी भी इस बात को एम्फसाइज कर रहे थे कि जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता नहीं थी तो जो था सही था, यानी किसी के पास 3 लाख है तो सही है, 5 लाख है तो सही है, कोई 10 लाख की अंडरस्टैंडिंग रखता है तो भी सही है। लेकिन क्योंकि कोविड आ गया, कोविड ने सारे अजम्पशंस को फेल किया है। कोविड ने साबित किया है कि जितनी आपके पास इंश्योरेंस है, यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि एनीवेयर बियॉन्ड 10 लाख अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत हाई रिस्क पर सेल कर रहे हैं। इसका एक और पहलू है, आज वर्किंग क्लास अप टू 50 इयर्स, एंड आई थिंक नवल जी ने भी इस बात पर एम्फसाइज किया था कि अप टू 50-55 इज द वर्किंग क्लास। अब इस वर्किंग क्लास पे दोहरा बोझ है। एक ऐसा बोझ भी है जहां पर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी डिपेंडेंट फैमिली है, जिनकी हमें सुरक्षा करनी है, हमें केयर करनी है। कोविड की वजह से यदि हम भी इंपैक्ट हो गए, जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है वो भी अगर इंपैक्ट हो गया तो ये डबल इंपैक्ट होता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस हर हालत में पहली बात तो आवश्यकता बन चुका है। दूसरी बात, पर्याप्त मात्रा होनी बहुत जरूरी है। सो जैसे हमने क्लेम्स देखे, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। कोरोना से रिलेटेड जो क्लेम्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल इंटेंसिटी पे आ रहे हैं एंड ऑलमोस्ट डबल द साइज पे आ रहे हैं जो हमारे नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख से 2.25 लाख, 2 लाख का एक एवरेज क्लेम है। और कोरोना जैसी स्थिति के अंदर जहां पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार इंपैक्ट होता है, ऐसी अवस्था में यदि आपके पास 5 लाख है तो क्या यह पर्याप्त है? आपके पास 8 लाख है तो क्या यह पर्याप्त है? तो हमारी राय के अंदर आपके पास सम इंश्योर्ड जो होना चाहिए कम से कम 10 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। और इस पूरे व्यवस्था को देखते हुए सुपर टॉपअप एक अच्छा सोल्यूशन होता है जो कि इकोनॉमिकल हो सकता है, जो आई थिंक आने वाले कुछ क्षणों में हम डिस्कस करेंगे इस पर। सो पर्याप्त सम इंश्योर्ड 10 लाख और उससे अधिक होना चाहिए आज की तारीख में। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं आशीष कि पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस आप कम से कम 10 लाख से ऊपर ही अपने पास अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो रखिए। नवल, इस पर मैं आपका उत्तर लेना चाहूंगी
कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी, जितना हम भी अपना रिसर्च कर पाए, कई जो लोग हैं वर्किंग क्लास के हैं, मतलब अगर हम 30 to 50 के बीच का पॉपुलेशन भी देखें, कई लोग 1 करोड़ का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। नवल जी बिल्कुल, रिसेंटली 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस काफी मीडिया में छाया हुआ था, क्योंकि कंपनीज ने लॉन्च किया था 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस, और काफी लोग ले भी रहे हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की नीड अगर हम देखें तो आज के दिन अगर कैंसर की ट्रीटमेंट हो या इस तरह के जो बड़ी बीमारियों की ट्रीटमेंट है, वो 50 लाख 70 लाख तक भी जाता है इनका खर्चा। तो डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जितना हायर कवर ले सकते हो उतना ही अच्छा है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि 10 लाख की कवर हम मिनिमम सजेस्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि 10 लाख के बिना तो आजकल छोटी से छोटी बीमारियों का भी ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल होता है। बट उसके बाद जो भी आप ले सकते हो, जितनी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है, आपको अपना कवर बढ़ा लेना चाहिए। और आए साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपको कवर अपना बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी किसी को बता के नहीं आती, और ऐसी बड़ी बीमारियां भी किसी को बता के नहीं आती जिसमें आपका खर्चा अचानक से 50 लाख या 40 लाख या 1 करोड़ तक भी हो सकता है। ये बात भी सही है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना सिचुएशनल नहीं होना चाहिए। अगर हम समझे कि कल को क्या पता कोरोना जैसी स्थिति एक बार फिर से आ जाए तो क्या होगा, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना सही है। ये हम आपको मालूम है कि कोरोना 1 साल से है, लेकिन जो लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीजेज हैं, कई लोग कैंसर से परेशान होते हैं, कई लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी तमाम बीमारियों से ये ज्यादा अभी लोगों को परेशान कर रही है इस तरीके की बीमारियां। तो और अपने नॉर्मल सुरक्षा चक्र के लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए। अब इसको आपके जो प्रेजेंट मौजूदा हेल्थ कवर है उसको बढ़ाने का सही तरीका क्या है? आशीष, हम आपसे एक एक करके समझेंगे कि बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तरीका है कैसा। अब हमसे कहा जाता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस अगर कम है तो आप उसका टॉपअप करा लो, जैसे आप अपने मोबाइल का टॉपअप कराते हैं प्रीपेड का। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप कवर होने का मतलब क्या है? सो टॉपअप एक अच्छा सोल्यूशन है, जो एक किफायती सोल्यूशन है जिसके मदद से हम अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं। यदि किसी के पास, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, यदि किसी के पास 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और मुझे और उस व्यक्ति को बढ़ाना है इंश्योरेंस कवरेज, तो एक टॉपअप एक ऐसा किफायती सोल्यूशन है जहां पर आप एक सम इंश्योर्ड चूज करिए। यदि 20 लाख सम इंश्योर्ड, 30 लाख सम इंश्योर्ड, 50 लाख सम इंश्योर्ड, एंड आप एक डिडक्टेबल चूज करेंगे जो कि आपके करीबन एग्जिस्टिंग कवरेज के इक्वल होना चाहिए। ये एक ऐसा फाइनेंशियल सोल्यूशन है जिसका एक स्मार्ट अरेंजमेंट है, जिसमें प्रीमियम्स बहुत किफायती दरों पे आते हैं, क्योंकि जितना आपके पास बेस कवरेज है, यदि 5 लाख का है तो 5 लाख तक आप अपनी बेस पॉलिसी में क्लेम करेंगे, और इसके ऊपर यदि कोई आवश्यकता पड़ी तो ही ये टॉपअप प्लान एक्टिव होता है। सो टॉपअप का पूरा कॉन्सेप्ट इसी रचना पर आधारित है, जिसके अंदर एक डिडक्टेबल होगा और एक सम इंश्योर्ड होता है, जो कि आम पॉलिसी में केवल एक सम इंश्योर्ड होता है। सो इन दो पहलुओं पे टॉपअप प्लान डिसाइड किया जाता है। क्लेम की स्थिति में सबसे पहला क्लेम आप बेस पॉलिसी में क्लेम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रूपी कवरेज जिसे कहते हैं हम अपनी टर्म्स में, वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड यदि क्लेम आता है तो आप टॉपअप के अंदर जा सकते हैं। इस रचना को टॉपअप कहते हैं। जी स्वाति जी। ओके, तो ये बात हमने समझी कि टॉपअप कवर का जो एक सिंपल एग्जाम्पल जो आशीष ने भी बताया और जो हम आपको भी बता रहे हैं कि बेसिकली अगर आपके पास एक बेस हेल्थ प्लान है, हम एक एग्जाम्पल अगर हम ले 10 लाख रुपए का आपके पास मानिए बेस प्लान है और आपको अपने प्लान को बढ़ाना है। उदाहरण हम आपको दिखाएंगे भी स्क्रीन पर कि किस तरीके से काम करता है। टॉपअप आपको 15 लाख का लेना है, मतलब आपको अपना मौजूदा पॉलिसी को बढ़ानी है। तो बढ़ा हुआ कवर 10 लाख बेस कवर, टॉपअप जो कवर है वो बढ़कर हो गया 15 लाख टोटल। और आपको मानिए किसी हॉस्पिटलाइजेशन में आपके अस्पताल का खर्च आपको क्लेम करना पड़ जाए 20 लाख का, तो आपके पास 25 लाख की टोटल पॉलिसी होगी, जिसमें 10 लाख का आपका बेस कवर है और टॉपअप प्लान आपने 15 लाख का लिया हुआ है। तो जो 20 लाख का खर्च है उसमें से आप 10 लाख तो बेस कवर से ले लेंगे, समझिए 10 लाख तो बेस कवर से लेंगे क्योंकि 10 लाख आपकी बेस कवर पॉलिसी है, और टॉपअप से वो आप जो बची हुई रकम है 10 लाख की,
उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपअप का फायदा होता है कि टॉपअप प्लान में जो भी आपका कम पड़ जाता है खर्च आपके बेस प्लान से, टॉपअप से वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन नवल एक बात बताइए, टॉपअप प्लान में अगर मानिए मैंने इस्तेमाल किया, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहां पर, फिर भी मेरे पास कुछ रकम बच जाती है अपने टॉपअप पॉलिसी की। मैंने 20 लाख की रकम तो बेस प्लान और टॉपअप प्लान से पूरी कर ली, लेकिन जो बचा हुआ मेरे पास 5 लाख है, क्या मैं उसको फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकती हूं अपने अगले खर्च के लिए? नहीं, सो टॉपअप का ये होता है कि एक क्लेम अगर आपका जितना अमाउंट का है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर सेकेंड क्लेम आ जाती है तो आपको फिर से बेस पॉलिसी को यूज करना पड़ेगा, विच इज 5 लाख रुपए जो भी आपका क्लेम अमाउंट है वो आपको बेस पॉलिसी से मिलना चाहिए। अगर आपकी बेस पॉलिसी में कवरेज नहीं है तो वो टॉपअप में भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो सोल्यूशन होता है वो सुपर टॉपअप का होता है, जहां पे आपको मल्टीपल टाइम्स भी आपका ओवरऑल सम एश्योर्ड देखा जाता है। मतलब ईच क्लेम के सम एश्योर्ड ना देख के ओवरऑल सम एश्योर्ड देखा जाता है, जिसमें आपको टोटल 25 लाख तक का कवरेज मिल गया होता है। तो आप 5 लाख का जो सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं, जो आपको सेकंड क्लेम लेना है, वो सुपर टॉपअप के जरिए ले सकते हैं और टॉपअप के जरिए नहीं ले सकते हो। सुपर टॉपअप पर हम चर्चा करेंगे। मतलब टॉपअप का हमें एक मतलब समझ आ गया कि वो सिंगल क्लेम के लिए टॉपअप काम करता है, ये सबके लिए समझना जरूरी है। इसकी कुछ और बारीकियां समझेंगे। और सुपर टॉपअप के बारे में जो नवल ने जिक्र किया कि सुपर टॉपअप एक ऐसा प्लान है जिसमें आप मल्टीपल क्लेम बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये कैसे काम करता है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ का टॉपअप कवर। आप अपने हेल्थ प्लान को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपका हेल्थ प्लान पर्याप्त नहीं है, सही तरीका क्या हो सकता है? टॉपअप के जरिए या सुपर टॉपअप के जरिए इस तरीके से आप हेल्थ प्लान को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष यादव हैं, ये हमारे साथ खास मेहमान है, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ नवल गोयल भी, इनसे भी चर्चा करें। आशीष सर एक बात बताइए, सुपर टॉपअप, टॉपअप के भी ऊपर सुपर टॉपअप कोई एक प्लान होता है जिससे आप अपने प्लान को बढ़ा सकते हैं, ये सुपर टॉपअप अब क्या है, जरा इसको समझाइए। जी स्वाति जी, जैसे हमने टॉपअप समझाया कि हमारे पास जब भी एक क्लेम आता है, उस क्लेम में एक अप टू लिमिट, हर बार वो डिडक्टेबल लिमिट एप्लीकेबल होती है। जब भी यदि व्यक्ति क्लेम करेगा वो डिडक्टेबल लिमिट लगेगी, और क्लेम यदि उस डिडक्टेबल लिमिट से ऊपर है तो वो क्लेम पेबल है, अगर उससे नीचे है तो पेबल नहीं है। सुपर टॉपअप में वही डिडक्टेबल लिमिट है, पर वो सारे क्लेम एक्सपेंसेस को कंसिडर करता है पूरे एक वर्ष में। यानी एक वर्ष में यदि आप मल्टीपल क्लेम्स भी करें तो भी आपको टोटल क्लेम अमाउंट, अगर आपका वो डिडक्टेबल लिमिट से ऊपर जाएगा तो आप वो क्लेम कर सकते हैं सुपर टॉपअप में। एक एग्जांपल लेता हूं, पहला क्लेम आप ही का एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और 15 लाख का सुपर टॉपअप प्लान लिया है विद 10 लाख डिडक्टेबल। यदि पहला क्लेम आता है 10 लाख का, तो मैंने बेस प्लान में क्लेम कर लिया और मेरा सुपर टॉपअप एक्टिवेट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा बेस प्लान ही 10 लाख का है। अभी मेरे पास सेकंड क्लेम आता है और वो फिर से सपोज करिए 10 लाख का आता है, तो अगर टॉपअप होता, जो पुराने कुछ क्षण पहले हमने डिस्कस किया, तो ये क्लेम भी मैं सुपर टॉपअप में नहीं ले सकता था और बेस प्लान का सम इंश्योर्ड मेरा यूज हो चुका है प्रीवियस क्लेम में। लेकिन क्योंकि ये सुपर टॉपअप है, आपने ऑलरेडी 10 लाख यूज कर लिया है प्रीवियस सम इंश्योर्ड में, तो आपका ये एडिशनल जो है ये आपका सुपर टॉपअप में क्लेम किया जा सकता है, बिकॉज 10 लाख का क्लेम आपका ऑलरेडी फर्स्ट क्लेम जो था वो एड्रेस हो चुका है। यानी डिडक्टेबल की जो लिमिट है आपने पहले क्लेम में मीट कर ली। अब दोबारा जितने भी क्लेम आएंगे साल में, उस पर डिडक्टेबल की लिमिट नहीं लगेगी, आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि टॉपअप के कॉन्सेप्ट में पॉसिबल नहीं था। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये टॉपअप से डिराइव होकर सुपर टॉपअप बना है, इसीलिए इसका नाम सुपर टॉपअप कहा जाता है। और एग्रीगेट कहते हैं हम इस लिमिट को, एग्रीगेट डिडक्टेबल लिमिट, यानी सारी क्लेम्स को मिला के मेरी लिमिट जो डिडक्टेबल लिमिट है उसको क्रॉस कर जाए तो फिर ये प्लान बेस प्लान की तरह काम करता है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो सुपर टॉपअप का है स्वाति जी। ओके नवल एक बात बताइए, आपने भी जिक्र किया था कि अगर मल्टीपल, मतलब जो आपका एक अमाउंट बच जाता है, मेरे पास मैंने 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप लिया और इस्तेमाल मेरा सुपर टॉपअप 5 लाख ही हुआ, तो टॉपअप में तो मैं उसको मल्टीपल इस्तेमाल नहीं कर सकती हूं, लेकिन आप सुपर टॉपअप लेकर आप मल्टीपल क्लेम्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिडक्टेबल लिमिट कितनी रखनी चाहिए नवल, ये समझना बेहद जरूरी है। और अगर आसान भाषा में समझे, डिडक्टेबल लिमिट होती क्या है?
जी, डिडक्टिबल लिमिट बेसिकली वो अमाउंट है जो आप अपनी जेब से देंगे या कोई बेस पॉलिसी से देंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिसी है या आपको ये लगता है कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत तब है जब आपका खर्चा 10 लाख से ऊपर चला जाए, क्योंकि 10 लाख से नीचे का खर्चा मान लीजिए कि आप अपनी जेब से देना चाहते हैं या आपकी बेस पॉलिसी कवर करती है, तो उस सिनारियो में आपको 10 लाख की डिडक्टिबल के साथ आप प्लान खरीद सकते हैं। जितना आप डिडक्टिबल हायर रखेंगे उतना ही प्लान की कॉस्ट कम लगेगी। तो ये जनरली उन लोगों के लिए होता है जो या तो कंपनी प्रोवाइडेड सम एश्योर्ड है उनके पास। फॉर एग्जांपल, आपको अगर अपनी कंपनी से 5 लाख का सम एश्योर्ड मिला हुआ है, तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि दूसरा प्लान भी ले जिसमें 5 लाख तक की भी कवरेज हो। वो एक तरह से वेस्टेज ऑफ मनी है। तो आप यही करेंगे कि 5 लाख के डिडक्टिबल के साथ आप सम एश्योर्ड ले लेंगे, जो कि 10 लाख का या 15 लाख, 20 लाख, जो भी आपको जितना भी कवरेज आपको बढ़ाना है। दूसरा सिनारियो बनता है, अगर आपको लगता है कि 5 लाख का कवरेज तो मेरे लिए कोई बात नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है, बट मेरे को कवरेज चाहिए बड़े अमाउंट की, तो उस सिनारियो में आप बड़े कवर ले सकते हैं। 50 लाख का कवरेज, 5 लाख 10 लाख का डिडक्टिबल के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रीमियम काफी रिड्यूस हो जाता है। अगर आप 50 लाख का टोटल कवरेज ले वर्सेस एक 50 लाख का कवरेज विद 10 लाख ऑफ डिडक्टिबल ले, तो इसमें आपका प्रीमियम कॉस्ट जो है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। ओके। और आशीष, बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क, समय बहुत ही कम है, तो आप कहेंगे टॉप अप ले या फिर सुपर टॉप अप अपने प्लान को, इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने के लिए? स्वाति जी, मैं तो सुपर टॉप अप ही प्रमोट करूंगा एंड सुपर टॉप अप ही रेकमेंड करूंगा सारे दर्शकों को। ओके, तो सुपर टॉप अप पॉलिसी इसलिए क्योंकि आप इसमें मल्टीपल क्लेम कवर कर सकते हैं, और जैसा कि नवल ने बताया कि डिडक्टिबल अमाउंट मतलब जितना पैसा आपकी जेब से आप बेस कवर से जाएगा उसको जितना ज्यादा रखेंगे उतना आपके टॉपअप के लिए प्रीमियम, या उतना आपको जो टॉपअप है वो सस्ता पड़ सकता है, उसमें प्रीमियम उतना आप कम दे सकते हैं बेहतर कवरेज के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष, आप हमारे साथ शामिल हुए, और नवल, आपने भी हमारे साथ इंश्योरेंस को बढ़ाने का क्या बेहतर तरीका हो सकता है वो हमारे दर्शकों को समझाया। इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।